The force between two charges is 120 Newton. If the distance between the charges is doubled, the force will be. दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल 120 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 13 न्यूटन्स। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E किसके बराबर होगी? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर इज, सीधे आवेशित चालक से d दूरी पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए इनमें से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इनमें से क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर। अ फील्ड लाइन एंड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, एक क्षेत्र रेखा और एक समविभव सतह इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑलवेज एट 90 डिग्री, या हमेशा 90 डिग्री के कोण पे हैं। इफ अ शीट ऑफ बैकलाइट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस, यदि एक वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक बैकलाइट की शीट डाली जाती है तो समय पे क्या असर पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीजेस, यानी बढ़ जाता है। अ कैपेसिटर स्टोर्स 0.24 कूलम्स एट 10 वोल्ट्स, इट्स कैपेसिटेंस इज, एक संधारित्र 0.24 कूलम को 10 वोल्ट पर भंडारित करता है, इसकी धारिता कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 0.024 फैरेड। For making a capacitor, it is better to select a dielectric having, संधारित्र बनाने के लिए एक अपरिचालक पदार्थ किस प्रकार का चुनना बेहतर है? तो इसका राइट आंसर होगा हाई परमिटिविटी, यानी उच्च परागम्यता वाला पदार्थ। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, समय की इकाई इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कूलम्स पर वोट। If 3 10 mu farad capacitors are connected in parallel, the net capacitance is, यदि 3 10 mu farad के कैपेसिटर्स समांतर में जुड़े हुए हैं तो उनका कुल कैपेसिटेंस कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 30 mu farad, यानी 30 mu farad। अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी, एक अचालक पदार्थ इनमें से कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलेटर, एक अचालक पदार्थ इंसुलेटर होना चाहिए। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाई, संधारित्र की धारिता किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, यानी प्लेटों की मोटाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत क्षमता। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो मेटालिक चार्ज स्फीयर इज, एक धारित्व आवेशित के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0, यानी 0। द डेसिपेशन फैक्टर ऑफ अ गुड डाई इलेक्ट्रिक इज इन ऑर्डर ऑफ, एक अच्छे अपरिचालक पदार्थ का अपव्यय कारक क्रम में कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0.0002। इन अ कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन, एक संधारित्र में विद्युत आवेश इनमें से किसमें संग्रहित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डाइलेक्ट्रिक, यानी अपरिचालक पदार्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, निम्नलिखित में से किस सामग्री में उच्चतम अपरिचालक पदार्थ स्थिरांक है? तो इसका राइट आंसर होगा सिरेमिक। Which of the following capacitors will have the least variation, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर में सबसे कम भिन्नता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर प्लेटेड माइका कैपेसिटर, यानी सिल्वर प्लेटेड अभ्रवक संधारित्र। Which of the following capacitors have
रिलेटिवली शॉर्टर सेल्फ लाइफ। निम्नलिखित में से किस संधारित्र की आत्मजीवन अपेक्षाकृत कम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अ गैंग कंडेंसर इज अ गैंग कंडेंसर इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वेरिएबल कैपेसिटर यानी परिवर्तनीय संधारित्र। अ पेपर कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ। एक पेपर कैपेसिटर किसके रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोल्ड फॉइल यानी पन्नी के रूप में होता है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पेपर कैपेसिटर इज। पेपर कैपेसिटर का तापमान गुणांक लगभग कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी ±800। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर रिएक्टेंस इज गिवन बाय। आवृत्ति, धारिता और संधारित्र प्रतिघात के बीच संबंध इसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2 πfc। Which capacitors are used for tuning, radio frequency, coupling and audio frequency? Tuning, radio frequency, coupling और audio frequency के लिए कौन सा कैपेसिटर उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एयर कैपेसिटर।